बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करे कि आप तमाम लोग बहुत अच्छे से हों। रमज़ानुल मुबारक की आप सबको बहुत बहुत मुबारक और हम सबको दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मुसलमान सरकारी मुलाजमीन ख्वाह वो मर्द हों या ख़वातीन, मेल फ़ीमेल दोनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट फ़ैसला हुआ है और ये मुख्तलिफ़ स्टेट्स और यूटीज़ की तर्ज़ पर एक एक करके एक दूसरे को फॉलो करना शुरू हुआ। और पिछले साल जब मुझे याद है उनके लिए रियायत दी गई रमज़ानुल मुबारक में यह छुट्टी का ऐलान किया गया, तो हमें बहुत अच्छे से याद है कि सरकार के इस फैसले के बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी शुरू हुई और बीजेपी ने ख़ास तौर से इस मसले को बहुत सही तरीके से भुनाने की कोशिश की, खेलने की कोशिश की। लेकिन जब उनकी अपनी रूल स्टेट ने इस तरह का फ़ैसला लिया और बहुत सारे लोगों पर इस तरह का तमाचा लगा, छत्तीसगढ़ में जहां विष्णुदेव साय की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी बहुत ब्रूट मेजॉरिटी के साथ जीत कर आई पिछले साल इलेक्शंस में, और इस बार जब छत्तीसगढ़ के अंदर हुकूमत ने फैसला लिया कि 4 बजे तक जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, मुसलमान मुलाजमीन, जितना भी काम उनका होगा वहीं काम छोड़कर 4 बजते अपना दफ्तर छोड़ दें। आमतौर पर ऑफिशियल टाइमिंग 5 बजे के बाद थी जाने की, वो उससे पहले जाएंगे, कोई आपकी गैरहाजिरी नहीं लगेगी, कोई आपकी छुट्टी नहीं होगी। एक फ़ैसला ये। दूसरा, मुकर्रर वक्त जो था उससे 1 घंटे पहले भी अगर आप वैसे तो सरकारी टाइमिंग से, लेकिन आप 1.5 घंटा पहले भी चले जाएँ तो तब भी आपको रियायत होगी। और जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, नीम सरकारी दफ्तर हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, कॉरपोरेशंस हैं, उन सब के मुलाजमीन के लिए ये फैसला है। इसी तरह का फैसला इससे पहले दूसरी बार रेवंत रेड्डी की सरकार ने तेलंगाना के अंदर लिया, जहां पर सरकारी मुलाजमीन, मुसलमान मुलाजमीन को कहा गया कि आप निकल जाइएगा, 4 बजे आपको जाना है, 3:30 जाना है तो तब भी आप जा सकते हैं, लेकिन वैसे उन्होंने भी टाइमिंग 4 बजे रख दी ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। एक तो मुलाजमीन जा सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैसला तेलंगाना के अंदर, जहां पर दुकानें पहले शाम होते ही बंद होती थी या रात को खोलने की इजाज़त कॉरपोरेशंस खास तौर से नहीं देती थी शहरों के अंदर, या जो म्यूनसिपल बॉडीज़ थी, अब सुबह 5 बजे तक रमज़ान के मुक़द्दस महीने में दुकानें खुली रह सकते हैं। कोई रुकावट, कोई जुर्माना नहीं, किसी भी तरीके से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। ये इस सिलसिले में ऑर्डर्स निकल गए। तेलंगाना शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट 1988 के तहत जैसे ही रमज़ान मुबारक का चांद नजर आया तो इस एक्ट के तहत फैसला ले लिया गया कि आप अपना काम करें, और लेबर कमिश्नर एम दाना किशोर की तरफ से भी ऑर्डर्स जारी कर दिए गए। सहरी तक वो खोल सकते हैं, 5 बजे तक कोई रुकावट उनको नहीं है। दिन में भी कामकाज जारी रखना रखते हैं, लेकिन आमतौर पर खाने पीने का सिलसिला बंद होता है तो इसलिए परहेज़ होता है। इसके अलावा एक और हुक्मनामा कि 8:30 बजे के बाद ख़वातीन बाज़ारों में, जो मुस्लिम ख़वातीन हैं या ख़वातीन बाज़ारों में नहीं निकल सकेंगी। एक तो वो सिलसिला, वहाँ पर भी थोड़ी सी छूट दे दी गई, रियायत वो। इसी तरह का फ़ैसला चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने लिया, जो बीजेपी के साथ वैसे है। उनको भी क्रॉस क्वेश्चन बीजेपी नहीं कर सकती, ना इतनी हिम्मत किसी में है, क्योंकि उन्होंने सरकार को एक पूरा हाथ दे के रखा हुआ है। जैसे वो हाथ हटाएंगे सरकार गिरने के भी खतरात हैं। तेलंगाना के अंदर, आंध्र प्रदेश में भी इसी तरह का फैसला, अर्ली आवर्स में आप छुट्टी करेंगे और साथ साथ दुकानें भी खुली रहेंगे। मुस्लिम वोट बैंक को भुनाने की भी खूब कोशिश होती थी। ये ओवरऑल फैसले हैं जो मुझे लगता है, जहाँ पर जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह के फैसले की ज़्यादा ज़रूरत थी। अब तो बातें होती है कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, बट अल्टीमेटली व्हेन इट कम्स टू द सोल्यूशन, सो मुझे लगता है कि हिंदू रूल स्टेट्स, और अब तो बीजेपी भी उसमें इन्वॉल्व हो गई है, वो ज़्यादा बेहतर इनके मुकाबले हैं। जहाँ पर ये रियायत क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से देनी चाहिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो मुसलमान एम्प्लॉयज़ को दी गई है।